जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये आज हम नाउन से संबंधित कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसको हम लोग समझेंगे नाउन से, नाउन का परिभाषा इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और जो इसमें नाउन के कितने भाग होते हैं, यानी संज्ञा के कितने भाग होते हैं, इस सब को हम लोग विस्तार से इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए लिखे हैं नाउन, इसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं या नाउन। इसका जो डिफिनेशन है, इसका परिभाषा है, देख लीजिए। नाउन उसे कहते हैं, संज्ञा उसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहता है। लिखे इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहता है। देखिए इसमें किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, वो भी क्या है? नाउन है। किसी वस्तु मतलब सामान, कोई सामान का नाम आ जाए, वस्तु का नाम आ जाए, तो वो नाउन है। या स्थान मतलब जगह, जगह का भी नाम आ जाए तो वो भी क्या है? नाउन है। कह रहा है भाव, यानी कोई चीज़ कोई पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें भाव अगर नज़र आ रही है, उसमें भाव आ रही है तो क्या कहेंगे? वो भी संज्ञा है। जैसे हम लिखे इसमें एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल होता है नाउन का, जो एग्जाम्पल इसमें हम लिख दिए हैं। जैसे में यस लिख लीजिए। जैसे राम, राम क्या है? व्यक्ति है। राम क्या है? व्यक्ति है। कलम, ये वस्तु है। कलम क्या कहते हैं हम लोग? वस्तु है, वो सामान है। पटना, ये स्थान है। दोस्ती मतलब भाव आ रही है इसमें, इत्यादि हो जाएगा। ये सब क्या है? नाउन का डिफिनेशन है और इसका ये एग्जाम्पल है। तो इसके जो भाग होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए दिया, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला दिया इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, लिख दिया है। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा और चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बारे में जितने पांचों संज्ञा हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल सभी चर्चा करेंगे। पहले इसके बारे में कुछ संक्षिप्त में चर्चा कर लिया जाए। देखिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी व्यक्ति का नाम आएगा, इसमें व्यक्ति का नाम आएगा या किसी स्थान से वो बोध करता हो, वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा, मान लीजिए कोई नदी आ गई, पहाड़ आ गया, किसी का नाम आ गया, मनुष्य में अगर किसी का नाम आ जाए तो वो आता है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भाववाचक संज्ञा, इसमें भाव आती है, जैसे लिखाई, मिठाई, पढ़ाई, ये सब का ये भाववाचक संज्ञा है। अगला दिया इसमें समूहवाचक संज्ञा। ये जो कॉमा दिया है ना, इसे संज्ञा पढ़िएगा, आप लोग समझिएगा। इसमें शॉर्टकट में लिख दिया है समूहवाचक संज्ञा। ये दिया है यहाँ पे, लिख दिया है समूहवाचक संज्ञा। यानी समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जहाँ पर भीड़ हो, यानी जहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या यानी संख्या हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहता है। जैसे चौराहा हो जाएगा, ये स्कूल जो हो जाएगा, क्या है उसमें? समूहवाचक संज्ञा। अगला दिया इसमें पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। यही जो है सबसे लास्ट जो संज्ञा का जो भेद है, पांचवा यही है द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी जिसमें वजन हो, जिसमें भार हो, वो क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका पहला जो डिफिनेशन हम लोग अब डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे, डिटेल में समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो देखिए इसमें कह रहा है, इसमें लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है। मान लीजिए कह रहा है इसमें किसी एक व्यक्ति का किसी स्थान से का बोध कराता हो, तो उसे क्या कहता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। देखिए इसमें कह रहा है, इसमें एयस लिखे, एयस यानी जैसे दिया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है व्यक्ति, राम, श्याम, कृष्ण, विवेकानंद। यानी कोई व्यक्ति आ जाएगा या इसमें से किसी का नाम दे देगा, और इसमें उसका जो बोध होगा, इसमें होगा
जो बोध कराएँगे सब जैसे ताजमहल हो गया, जामा मस्जिद, लाल किला, ये सब क्या है स्थान है। ये सब क्या है, ये सब ये व्यक्ति का नाम है और ये व्यक्ति है। इसके बाद देखिए जातिवाचक संज्ञा, ये क्या होती है जातिवाचक संज्ञा, यानी ये जाति पर आधारित होती है, यानी किसी जाति से क्या होता है बोध होता है। जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो उसे क्या कहते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक है, मैं लिखा हूँ इसको, इसका यही डिफिनेशन है, परिभाषा है जातिवाचक संज्ञा का। एग्जाम्पल इसके लिखे हैं जैसे लड़का हो गया, नदी, शहर, शिक्षक, गांव, गाय, किताब, कलम आदि, ये सब क्या है जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। इसमें से एग्जाम में आ जाता है ऐसे ही, किसी नदी का नाम दे देगा, नदी नदी दे देगा तो उसमें क्या होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा, या किताब दे देगा ये सब क्या हुआ जातिवाचक संज्ञा होगा। ऐसे एग्जाम्पल को ऐसे पहचानते हैं जातिवाचक संज्ञा कौन है, कौन व्यक्तिवाचक है, कौन भाववाचक है। तो इसमें अगला दिया इसमें तीसरा भाववाचक संज्ञा, यानी जिसमें जिसके पढ़ने के यानी जिसको पढ़ने से भाव नजर आती है उसे कहते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। से जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के बोध होता है उसे हम लोग कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा के डिफिनेशन है, परिभाषा हम लिख दिए हैं, आप लोग को अच्छी तरह से बहुत सही तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से ये जो लिखे हैं आप लोग को माइंड में कंसेप्ट हो रहा होगा। तो देखिए इसमें लिखे हैं जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के जो गुण होता है, जो अच्छाई होती है, गुण होता है, धर्म, स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा अच्छा है, बुरा है, उससे अगर बोध होता है उसी को कहते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे अभी, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो उसमें क्या है, उसमें जो हम बताए थे अभी इससे पहले समूहवाचक संज्ञा से पहले हम बताए थे भाववाचक संज्ञा के बारे में, उसका एग्जाम्पल है, उसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है जैसे मोटा हो गया, लंबा हो गया, ये भाववाचक संज्ञा है सब। ये मोटा हो गया, कोई लंबा हो गया, कड़वा हो गया, मीठा हो गया, यानी तीखा हो गया, मीठा हो गया, झगड़ालू हो गया, ईमानदार, बेईमान, ठंडी, गर्म, बुढ़ापा, जवानी। ये एग्जाम में देखने को मिलता है हमेशा, एक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है जवानी कैसी संज्ञा है, तो कैसी संख्या है ये भाववाचक संज्ञा है जवानी। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है प्रतिवर्ष एग्जाम में। अगला इसमें दिया है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, क्या होता है समूहवाचक संज्ञा। और आप लोग को ऐसे ही स्पष्ट हो जा रहा होगा कि समूहवाचक संज्ञा, समूह मतलब एक समूह में रहने वाले, यानी एक झुंड में, एक समूह में। गांव में लोग ऐसे ही रहते हैं, कुछ लोग जो दोस्त मित्र होते हैं कुछ समूह में रहेंगे, उसे ही कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। उसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा है जिस संज्ञा से समूह या समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें दिया है सभा, एक सभा होती है कहीं पर भी, तो क्या होता है वो भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, सभा हो गई। परिवार, ये परिवार में जितने भी सदस्य निवास करते हैं, रहते हैं, ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। गैंग हो गया, जो गैंग में रहते हैं सब, झुंड कोई बना लिए। केला का दर्जन, ये भी एग्जाम में आता है, केला का दर्जन ये कौन सी संज्ञा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है, एक समूह में है वो। चाबी का गुच्छा होता है, यहाँ लिखे हैं चाबी का गुच्छा। टीम हो गया, बैठक, मेला हो गया, यानी मेला में क्या है भीड़ है, वहाँ पे मेला में क्या होता है भीड़ होता है, तो क्या हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। भीड़ हो गया, कहीं भीड़ लग गई हो, सैनिक हो जाएगा, सैनिक बाजार, सैनिक हो जाएगा, बाजार हो जाएगा, काम आ रहेगा सैनिक बाजार इत्यादि। ये सब जो होते हैं ये सब
ये जो जितने भी एग्जाम्पल हम बताए हैं सभी समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अगला इसमें लास्ट जो है संज्ञा का जो लास्ट जो भेद है, लास्ट जो इसका भाग है उसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी जिसमें भार हो। अभी हम बताएं इससे पहले, जिसमें भार हो उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो, जिसे नापा या तौला जाता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कह रहा है इसमें जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो, कोई संज्ञा है, उससे क्या हो द्रव्य, यानी उसका जो भार है, वजन है, या उसका धातु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये लास्ट वाला जो हेडिंग था द्रव्यवाचक संज्ञा, उसी का एग्जाम्पल है लिए हैं, उसी में कहा है। इसमें जैसे एग्जाम्पल में लिखे हैं, सोना हो गया, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, हीरा, तेल, चावल, गेहूं, पानी, दूध, घी आदि। जितने भी एग्जाम्पल हैं सब द्रव्यवाचक संज्ञा के ये सब जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं सब। जैसे सोना हो गया, इसमें भी वजन होता है, माप होता है, इसका तौल होता है, इसके बारे में बता दिए। चांदी हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या होता है, इसमें भार होता है, इसीलिए इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरह से वीडियो में बहुत अच्छी तरह से पांचों संज्ञा के बारे में आप लोग समझ में आया होगा, पांचों संज्ञा के बारे में। इसके अलावा एक और समझ लीजिए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है पूछा था आधुनिक हिंदी, पूछा जाता आधुनिक हिंदी, यानी आधुनिक जो हिंदी है इसके पिता कौन है। इसके जो पिता है आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के पिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यही है। इसके अलावा अब कुछ और भी याद कर लीजिए, कुछ और भी हम लोग देखेंगे। अगर पूछ दे कहीं हिस्ट्री का, यानी इतिहास का पिता कौन है, तो बताइए, याद कर लीजिए। इसके पिता हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस ये क्या है? इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। अगर जीव विज्ञान के बारे में पूछ दे, जीव विज्ञान इसके पिता हैं अरस्तु। अरस्तु को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। यानी इतिहास यानी जो हिस्ट्री है इसके पिता हेरोडोटस, और हिंदी जो है आधुनिक हिंदी साहित्य, इसके पिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। एक और है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के जनक हैं जेओफ्री चौसर हैं। जेओफ्री चौसर, ये सब नागरिक शास्त्र लिखे हैं जेओफ्री चौसर। एक और है, और हो जाएगा इसमें, ये नागरिक शास्त्र के जनक हो गया। और हो जाएगा इसमें भूगोल। इसके जनक हो जाएंगे, भूगोल के जनक हो जाएंगे इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ये भूगोल के जनक हैं। इसके अलावा अगर कहीं ऑप्शन में आ जाए हिकैटियस, तो भी वो भी सही होगा। हिकैटियस जो है ये आधुनिक भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं। आधुनिक भूगोल के
हिकैटियस जन्मदाता कहे जाते हैं। जो मॉडर्न जियोग्राफी चलता है उसी के जनक हैं हिकैटियस, आधुनिक भूगोल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरह से वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो में आप लोग को जितना पढ़े हैं इसमें अगर अच्छी तरह से समझ में आएगा तो आप लोग एक वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। फिर मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए